स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपस्टॉक के चार्जेस के बारे में। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे इसके ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और साथ ही में जानेंगे इसके हाइडन चार्जेस है वो क्या रहने वाले हैं। तो टोटली चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप भी इसमें अपना डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ब्रोकरेज चार्जेस जो लिस्ट है मेन पेज पर आपको देखने को मिलेगी। लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू मे बी चार्ज एट अपस्टॉक। अपस्टॉक पर आपको जो भी चार्ज देना है वो यहाँ पर आपको लगने वाला है। कौन कौन सा लगेगा आप देख सकते हो कि 0 एएमसी चार्जेस है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है वो 0 रखा गया है। नो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फॉर फर्स्ट ईयर, ये सिर्फ पहले साल के लिए ही फ्री है। उसके बाद आपको चार्ज देना होगा, कितना देना होगा इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। 0 ब्रोकरेज ऑन म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ। म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री सुविधा मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 रुपीज़ ब्रोकरेज, मैक्सिमम ब्रोकरेज पर ऑर्डर, ये मैक्सिमम जो चार्जेस है वो 20 रुपीज़ रखा गया है। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो केवाईसी कंप्लीट करके। तो यहाँ पर इस ऐप को जो रेटिंग पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 4.5 की एवरेज रेटिंग पॉइंट्स है वो मिली है। वहीं पर आप देखेंगे टाइगर ग्लोबल यहाँ पर बैक्ड बाय द बेस्ट, रतन टाटा के द्वारा यहाँ पर इसको बेस्ट माना गया है। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड नो हाइडन चार्जेस, इसका हाइडन चार्जेस है वो कुछ भी नहीं होने वाले हैं। When you place an order on Upstock, here what you will be charged, आपको क्या चार्ज पे करना पड़ेगा तो इसमें हम जानने वाले हैं। इक्विटी का चार्ज अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपस्टॉक चार्ज फीस चार्ज बाय अपस्टॉक। इक्विटी डिलीवरी में है वो आपको 20 रुपया पर एक्सटेंडेड ऑर्डर चार्ज लगने वाला है, जहाँ पर इक्विटी इंटरडे में ये चार्ज आपको 20 रुपया पर ऑर्डर और यहाँ पर आपको लोअर केस चार्जेस है वो 0.1% रहने वाला है। इक्विटी फीचर्स की बात करेंगे तो 20 रुपीज़ पर एक्सटेंडेड ऑर्डर ये चार्ज लगने वाला है, जिसमें आप देख सकते हो कि 0.05% है वो यहाँ पर लोअर चार्ज आपको देना होगा। इक्विटी ऑप्शंस की बात करेंगे तो फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर ये चार्ज आपको देना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेटरी चार्जेस का तो इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम करेंसी का चार्ज देख लेते हैं। तो करेंसी में चार्ज आप देखेंगे कि करेंसी फ्यूचर्स का चार्जेस वो यहाँ पर 20 रुपीज़ पर एक्सटेंडेड ऑर्डर रखा गया है, जिसका लोअर गेज चार्जेस वो 0.05% रखा गया है। करेंसी ऑप्शन में चार्जेस है वो फ्लैट 20 रुपीज़ पर ऑर्डर रखा गया है। अगर बात करते हैं एसटीटी और सीटीटी चार्ज की तो यहाँ पर आप देखेंगे करेंसी फ्यूचर्स में नो एसटीटी चार्ज है और करेंसी ऑप्शंस में भी आपको एसटीटी सीटीटी चार्जेस है वो कोई भी नहीं देना है। बात करते हैं जीएसटी की तो जीएसटी है वो करेंसी फ्यूचर्स में 18% और करेंसी ऑप्शंस में भी ये 18% ही लगने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो करेंसी फ्यूचर्स में यहाँ पर आपको 10 रुपया पर करोड़ वो रहने वाला है और करेंसी ऑप्शन में भी ये 10 रुपया पर करोड़ रहने वाला है। बात करते हैं एक्सचेंज फीस की तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो करेंसी फ्यूचर्स में एनएससी का कोई भी चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक्सचेंज चार्जेस वो 0.00035% रहेगा, सॉरी। और बीएससी में ये चार्ज आपको एक्सचेंज का चार्जेस वो 0.00045% देना होगा। वहीं पर करेंसी ऑप्शंस का चार्ज एनएससी का 0.0311% और बीएससी का ये चार्ज आपको 0.0001% आपको देना होगा। वहीं पर सेबी चार्ज की बात करेंगे तो सेबी चार्ज करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में आपको 10 रुपीज़ पर करोड़ देना होगा। वहीं पर अगर आप बात करते हैं यहाँ पर सिंपली स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर कम्योडिटी फीचर एंड ऑप्शन चार्ज की बात करेंगे तो कम्योडिटी फीचर्स का चार्जेस वो 20 रुपीज़ पर एक्सटेंडेड ऑर्डर रखा गया है, जिसमें लोअर के चार्जेस है वो 0.05% और कम्योडिटी ऑप्शंस में ये चार्ज आपको फ्लैट 20 रुपया पर एक्सटेंडेड ऑर्डर ये चार्ज आपको देना होगा। बात करते हैं स्टेटरी चार्ज एसटीटी और सीटीटी चार्ज की तो कम्योडिटी फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको 0.01% है वो यहाँ पर सेल ट्रेड पर आपको नॉन एग्री वालों के लिए देना होगा। वहीं पर कम्योडिटी ऑप्शंस में ये चार्ज आपको 0.05% है वो सेल ट्रेड पर मेंशन किया हुआ मिलेगा। जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी सब में सेम ही रहती है, तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको कम्योडिटी फीचर्स एंड ऑप्शंस में भी 18% जीएसटी है वो ब्रोकरेज चार्जेस ट्रांजैक्शन चार्जेस पर आपको लगने वाला है और सभी चार्जेस पर भी ये चार्ज आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो कम्योडिटी फीचर्स में है वो 200 रुपया पर करोड़ या बाई साइड रखा गया है। वहीं पर कम्योडिटी ऑप्शन में ये चार्ज आपको 300 रुपया पर करोड़ बाई साइड रखा गया है। अब बात करते हैं इसके ट्रांजैक्शन चार्ज की तो यहाँ पर आप देखेंगे कम्योडिटी फीचर्स का यहाँ पर चार्जेस वो नॉन एग्री वालों के लिए एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज 0.0026% और कम्योडिटी ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.05% है वो रखा गया है। बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज कम्योडिटी फीचर्स एंड ऑप्शंस की तो एनएससी का कम्योडिटी फीस है वो यहाँ पर 0.0001% रखा गया है। वहीं पर ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.0010% मेंशन किया हुआ मिलेगा।
एनएससी का चार्जेस देखने के बाद यहाँ पर आप सेबी चार्ज की बात करेंगे तो कम्युनिटी फीचर्स एंड ऑप्शंस का सेबी चार्जेस है वो सेम ही रहने वाला है, 10 रुपीज़ पर करोड़। तो यहाँ पर हमारा पीछे छूट गया था, जैसे कि आप देख सकते हो इक्विटी का एसटीटी और सीटीटी चार्ज। तो यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी का एसटीटी और सीटीटी चार्ज फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से ये चार्ज आपको देना है, जहाँ पर आप इक्विटी डिलीवरी का चार्जेस वो 0.1% वो बाई एंड सेल दोनों साइड आपको देना होगा। वहीं पर इक्विटी इंटरडे में 0.025% वो सेल साइड ये चार्ज आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। इक्विटी फीचर्स की बात करेंगे तो 0.0125% वो सेल साइड ये चार्ज आपको देना होगा, और ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.0625% वो सेल साइड देना होगा। बात करते हैं एसटीटी सीटीटी चार्ज, जो यहाँ पर 1 अक्टूबर से लगने वाला है, मतलब ये जो चार्जेस है वो चेंजेस हुए थे, तो वहाँ पर ये चार्ज आपको इक्विटी फीचर्स में थोड़ा कम देखने को मिलेगा, और इक्विटी ऑप्शन में ये चार्ज आपको कम देखने को मिलेगा। जो न्यू अपडेट चार्जेस है वो इक्विटी डिलीवरी में 0.1% बाई सेल दोनों साइड रखा गया है। इक्विटी और इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.025% वो सेल साइड रखा गया है। इक्विटी फीचर्स में ये चार्ज आपको पहले जो है 0.0125% लगता था, वहीं पर अभी ये चार्ज आपको 0.02% ही देना होगा। बात करते हैं इक्विटी ऑप्शंस की, तो ये पहले चार्ज आपको 0.0625% और अब ये चार्ज आपको 0.1% है वो सेल साइड रहने वाला है। बात करते हैं जीएसटी की, तो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंटरडे, इक्विटी फीचर्स एंड इक्विटी ऑप्शंस सब में ये चार्ज आपको 18% ही लगने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात, तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस इक्विटी डिलीवरी का जो है 1500 रुपये पर करोड़ बाई साइड रखा गया है। इक्विटी इंटरडे में चार्ज आपको 300 रुपये पर करोड़ ही देना होगा। वहीं पर इक्विटी फीचर्स की बात करेंगे तो 200 रुपये पर करोड़, और इक्विटी ऑप्शन में ये चार्ज आपको 300 रुपये पर करोड़ है वो बाई साइड देना होगा। एक्सचेंज फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2024 टू 30 सितंबर तक रखा जो चार्ज है वो यहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी डिलीवरी में ये चार्ज आपको एनएससी का 0.00322% रखा गया है, ट्रेड ऑन बाई एंड सेल दोनों साइड। वहीं पर बीएससी का चार्ज आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं मिलने वाला है। वहीं पर बात करते हैं इक्विटी इंटरडे में, तो एनएससी का चार्ज 0.00322% रखा गया है, और यहाँ पर बीएससी का चार्जेस वो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि वो ग्रुप वाइज अलग अलग लगने वाला है। इक्विटी फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको बीएससी बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। वहीं पर एनएससी का चार्जेस वो 0.00188% रहने वाला है। इक्विटी ऑप्शंस में ये चार्ज एनएससी का आपको 0.0495% और बीएससी में ये चार्ज आपको सेम ही 0.0495% रहने वाला है। बात करते हैं 1 अक्टूबर के बाद का चार्ज की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एनएससी का चार्जेस है वो यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी में 0.00297%, इंटरडे में भी ये चार्ज सेम रहेगा। वहीं पर एनएससी का चार्ज ये घट के 0.00173% फ्यूचर्स में, और बीएससी यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। वहीं पर इक्विटी ऑप्शंस की बात करेंगे तो एनएससी का चार्जेस वो 0.03503%, और यहाँ पर बीएससी का चार्ज भी आपको एनएससी में बीएससी में ये 0.0325% रहने वाला है। बात करते हैं डीपी चार्ज की, तो इक्विटी डिलीवरी में 20 रुपीज़ पर डे पर ये चार्ज लगने वाला है। और यहाँ पर आप बात कर रहेंगे इक्विटी इंटरडे फीचर्स एंड ऑप्शंस की, तो वहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस है वो नहीं लगने वाला है। वहीं पर सभी चार्ज आपको सब में 10 रुपीज़ पर करोड़ ये देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, सचमुच में इसमें कोई भी हाइडन चार्जेस वो नहीं देने हैं।